अल्लाह एक औरत को तो माफ़ करेगा नहीं, एक औरत को माफ़ बिल्कुल नहीं करेगा। अब वो औरत कौन है? वो औरत वो है जो रात में देर से सोती हो और सुबह तक पड़ी रहती हो। आसमान की किरणें ज़मीन पे आ जाएँ और धूप फैल जाए और वो सो के ना उठती हो। ऐसी औरत सीधी जहन्नुम के दोज़ख में डाली जाएगी और उसको एक से एक बढ़ के अज़ाब दिए जाएँगे जिससे वो चीखे और चिल्लाए। समझ में आई? एक वो लड़कियाँ जो घर से दरबज्जा कूदती हैं बगैर दुपट्टे से। उनके गले में दुपट्टे तो होते हैं मगर इस तरीके से होते हैं सीधे-सीधे जवान लौंडी हैं माशाल्लाह। और घर में वो माँ-बाप कैसे हैं कि जो अपनी बेटियों को समझाते नहीं हैं। अरे जब बेटियों को तुम अभी से बेपर्दा घुमाओगे बचपने से तो बेटी तो बड़े होकर बेपर्दा घूमेगी। अब सोचो कि आपने इबादत कितनी करी हो, कितनी आपने नमाज़ रखी हो, चाहे भले को आपने हज करा हो और जिसकी बेटियाँ रोडों पे नंगे से चलती हो, क्या उम्मीद रखते हो अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा? ये बताओ पहले। उम्मीद मत रखो अल्लाह तुम्हें मरने के बाद में जन्नत में भेज देगा। अरे तुम्हारा जिगरे खून नंगे सिर चल रहा है रोडों पे, तुम्हारी बेटी नंगे सिर चल रही है रोडों पे। अरे आज तुम्हारी बेटी बेटी है, कल को ये माँ भी बनेगी। ध्यान करो और जिसमें माँ के पैरों के तले जन्नत का मर्तबा अल्लाह ने दिया है। आज वही माँ और वही लड़की नंगे सिर रोडों पे चले तो बोलो फिर क्या होगा? अगर तुम्हारी बीवी नंगे से रोडों पे चल रही है तो अल्लाह तुमसे पूछे बीवी से पूछेगा कि तेरा शौहर होते साथे तुझे समझाया नहीं, तो शौहर को बीवी को बुलाया जाएगा। समझ में आई? बेटी नंगे सिर फिरेगी तो बाप को अम्मा को भैया को बुलाया जाएगा और सबको पकड़ के सीधा दोजख के अजाब में फेंका जाएगा। चाहे आपने नमाज़ पढ़ी हो चाहे कुछ भी करा हो। समझ में आई? चाहे कितनी आपने इबादत की हो। जिसकी घर की बहन बेटियाँ रोडों पे आज बेपर्दा फिरती हों और जहाँ तक लोग बैठ के देखते हों, दय्यूस हैं वो लोग। जान कर लो इस बात को, ये मत सोचो। और एक बात और सुन लो, दिन में अपने 3 फेरे मौत को याद करा करो। दिन में 3 फेरे जो मौत को अपनी याद करेगा, उससे जल्दी अयाब नहीं होगा, वो खौफ खाएगा। समझ में आई? और जो नेक अच्छे काम करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, किसी को भला करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो ऐसे लोगों को ना तो मरने का खौफ सताएगा, चाहे वो कितने बीमार पड़े हों, चाहे खटिया ओढ़ लें। कल मरने वाले हों, आज बेचारे बीमार हो, मगर उनको मरने का खौफ बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मरने का खौफ उसको सताएगा जिसने नमाज़ नहीं पढ़ी है, जो अपने दीन पे नहीं आया, जिसने हर वक़्त मोबाइल चलाए, इंस्टाग्राम पे गानों की रीलें बनाई हैं, डालता रहा। अब सोचो जब आखिरत में तुम्हारी मौत होगी, जब तुम बीमार पड़ोगे, तो बोलो तुम्हें ये मरने की दहशत कितनी सताएगी। और जब तुम ख़त्म हो जाओगे, चादर उड़ा के तुम्हें घर पे लेटे होगे, सब अखलाक तुम्हारे रोते होंगे। अजाब तुम्हारे स्टार्ट उसी चारपाई से होते होंगे जहाँ तुम लेटे हुए हो। नला धुला के जब कब्रिस्तान में ले आया जाएगा तो वहाँ पर तुम्हारे लिए दूसरा अजाब चालू होगा, वो बड़ा खतरनाक होगा। समझ में आई? अजाब ही के ऊपर अगर एक मक्खी भी बैठ जाती ना, तो लगता है कई टन की मक्खी है। समझ में आई? कई टन वजन लगता है उसके ऊपर। और पहली बात तो जो अयाबी लोग होते हैं, जिन्हें नमाज़ें नहीं पढ़ी, हर वक़्त मोबाइल चलाए, हर वक़्त गालियाँ बकता रहा, गीबत करता रहा, चुगली करता रहा, जहाँ तक गलत लोगों में बैठता उठता रहा, ऐसों का जनाजा इतना भारी हो जाता है कि बहुत सख्त अल्लाह कर देता है। और जब कब्र में ये लिटाए जाते हैं तो उनकी कब्र को अल्लाह छोटा तंग कर देता है। करो बच्चों वीडियो शेयर।